दोस्तों एक्सेल में आज मैं आपको बताने वाला हूं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ्स फंक्शन। और इसी के साथ साथ हम यहां पर कवर करेंगे 3 एमआईएस में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ्स कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लगाएंगे काउंट। तो अभी हम यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में ये एक छोटा सा डेटा है। अब हम यहां पर फंक्शन लगाएंगे काउंट। काउंट के अंदर वैल्यू हम यहां से ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर जो काउंट आया वो आया 14। अब हम फंक्शन लगाएंगे काउंट ए इक्वल टू काउंट ए वैल्यू में हम यहां पर रेंज ये सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और यहां पर काउंट ए का जो काउंट आया वो आया 16। अब हम यहां पर फंक्शन लगाएंगे काउंट ब्लैंक, रेंज यहां से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। काउंट ब्लैंक आए 2। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक काम क्या करते हैं। दोस्तों काउंट फंक्शन क्या करता है, जितने भी नंबर वैल्यू होती है उनका काउंट हमें देता है। जैसे यदि हम यहां पर नंबर वैल्यू गिने तो कितनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहां पर इसने काउंट करके दे दिया हमें 14। काउंट ए क्या करता है, काउंट जितने भी नंबर और टेक्स्ट वैल्यू होती हैं उनका सबका काउंट देता है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं ये नंबर वैल्यू 14 होगी और यहां पर 2 टेक्स्ट वैल्यू होगी ए और बी। तो यहां पर काउंट आ गया 16 और इसने यहां पर 2 सेल यहां पर हमारे ब्लैंक हैं तो उसका काउंट हमें नहीं दिया। काउंट ए के अंदर यदि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कोमा, स्लैश यदि आप इनको भी देते हो तो उसको भी ये काउंट करता है। जैसे मैं यहां पर यदि एक स्पेस दूं तो यहां पर 16 की जगह हो जाएगा यहां पर 17। तो यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर 17 आ चुका है। अब जैसे हम यहां पर स्पेस हटा देते हैं तो काउंट फिर से यहां पर 16 हो जाएगा। यदि हम यहां पर कोमा लगा दें तो भी ये काउंट करेगा 17। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जितने ब्लैंक सेल होते हैं उनका काउंट हमें देता है। जैसे यहां पर इस रेंज के अंदर 2 ब्लैंक सेल्स हैं 1 और 2, तो यहां पर काउंट आ गया 2। यदि हम यहां से एक और ब्लैंक सेल कर दें तो यहां पर काउंट हो जाएगा 3। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं। तो अभी हम सीख चुके हैं काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक किस तरह काम करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है काउंट द ऑल फील्ड एरियाज। तो इस एरिया के अंदर जितने भी फील्ड सेल हैं उसका हमें यहां पर काउंट चाहिए। अब दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं, वैसे तो हम अगर देखें तो ये ब्लैंक सेल हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एमआईएस में ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी हम यहां पर देख रहे हैं ये ब्लैंक सेल है, पर इन्होंने क्या करा यहां पर कलर से फिल कर दिया है इन सेल्स को। हमें क्या करना है, इस कलर वाले सेल्स का भी हमें काउंट चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, ब्लैंक सेल्स का भी काउंट चाहिए क्योंकि यहां पर कलर है इसलिए हमें इनका भी काउंट चाहिए। और ये जो नंबर वैल्यू दी हैं यानी कि जितने भी सेल्स फिल हैं उनका हमें सबका यहां पर काउंट चाहिए। अब हम काउंट ए से क्या करेंगे, यहां पर जितने भी नंबर और टेक्स्ट हैं उनका सबका यहां पर काउंट निकल जाएगा काउंट ए से। पर इसके अंदर कोई टेक्स्ट वैल्यू नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ब्लैंक सेल है। तो काउंट ए से हमने यहां पर नंबर वैल्यू का काउंट निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर काउंट ब्लैंक से हम क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक का यहां पर काउंट निकाल लेंगे। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम 2 फंक्शन लगाएंगे। हम साइड में यहां पर 2 फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे काउंट ए, यहां से ये रेंज सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी जितनी भी टेक्स्ट या जो भी नंबर वैल्यू है उनका सबका यहां पर काउंट आ गया 16। पर ब्लैंक्स जो यहां पर सेल्स हैं उनका काउंट नहीं आया। तो यहां पर हम
काउंट ब्लैंक का फंक्शन लगाएंगे दोबारा से और इस रेंज को यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर ब्लैंक सेल्स का जो काउंट आ गया वो आ गया 2। अब हमारे पास में ये दो फंक्शन हो गए। अब हमें क्या करना, सिर्फ इन दो फंक्शन को यहां पर जोड़ देना है, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहां से कॉपी करेंगे यहां से, और उसके बाद यहां पर इक्वल टू लगा के इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब जाएंगे इस पर और इसको यहां से हम कॉपी करेंगे और यहां पर जाएंगे, डबल क्लिक करके एडिट कर लेंगे फंक्शन को और यहां पर प्लस करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं काउंट ए का हमने यहां पर ये फंक्शन हमारा लग गया, उसके बाद में प्लस, फिर काउंट ब्लैंक। तो काउंट ए और काउंट ब्लैंक यहां पर हमने प्लस कर दिए हैं, यानी कि इनको जोड़ दिया है और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी हम यहां पर देख सकते हैं जो हमारा टोटल आ गया वो आ गया 18। अब हम यहां से इनको हटा देंगे। तो यहां पर ये जो फंक्शन हमारा बना वो बना काउंट ए प्लस काउंट ब्लैंक। या फिर हम यहां पर एक साथ इस फंक्शन को लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, काउंट ए, यहां से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस, उसके बाद हम यहां पर लगाएंगे काउंट ब्लैंक। यहां से फिर दोबारा से हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहां पर 18 आ चुका है। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यहां पर काउंट इफ्स का यूज सीख लेते हैं कि काउंट इफ्स कैसे काम करता है। दोस्तों काउंट इफ्स क्या काम करता है, यदि हमारे पास में एक से ज्यादा कंडीशन है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, एक से ज्यादा हो, तो उस केस में हम यहां पर यूज करते हैं काउंट्स इफ्स। जैसे मेरे पास में यहां पर 2 कंडीशन है, एक मेरे पास में हो गई यहां पर नेम और यहां पर हो गया डिपार्टमेंट। यहां पर मुझे राजकुमार, देव और सोनू का काउंट चाहिए, किसमें, राजकुमार का चाहिए YY डिपार्टमेंट में और देव का चाहिए XX में और सोनू का चाहिए XX में। तो हमारे पास में यहां पर हो गई 2 कंडीशन, नेम और डिपार्टमेंट। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स। अब हमसे यहां पर पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 है नेम। तो नेम वाली रेंज को यहां से सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहां से फ्रीज कर सकते हैं F4 प्रेस करके। उसके बाद यहां पर कोमा लगाएंगे और अभी हमसे कहा जा रहा है यहां पर क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 है हमारा नेम। तो नेम पर हम यहां पर कर्सर रखेंगे और नीचे जो नेम है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो P6 फील्ड हमने यहां पर सिलेक्ट कर ली है। अब हम यहां पर लगाएंगे कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 होगी हमारी डिपार्टमेंट। इसको हम नीचे तक सिलेक्ट करेंगे इस रेंज को और F4 से फ्रीज करेंगे, कोमा, क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसके नीचे की जो रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर हम डिपार्टमेंट पर कर्सर रखेंगे और एरो से नीचे आ जाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और फंक्शन को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे कंट्रोल D प्रेस करके। तो अभी हम देख सकते हैं यहां पर राजकुमार का जो YY डिपार्टमेंट के अंदर काउंट आया वो 4 आया, देव के अंदर XX डिपार्टमेंट के अंदर जो काउंट आया वो 4 आया और सोनू का XX के अंदर आया 2। अब यदि हम चेक करें यहां पर फिल्टर लगाकर राजकुमार का YY डिपार्टमेंट के अंदर कितना काउंट है, राजकुमार यहां से हम सिलेक्ट करते हैं और YY डिपार्टमेंट यहां से सिलेक्ट करते हैं। तो इनका काउंट है 4। तो यहां पर जो राजकुमार का काउंट था YY डिपार्टमेंट के अंदर 4 बिल्कुल ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये काउंट इफ्स आप सीख गए होंगे कि हम काउंट इफ्स का यूज कैसे करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, काउंट द नंबर बिटवीन 15 to 17। तो दोस्तों इस वाली रेंज में हमें पता करना है कि 50 और 70 के बीच में कितने काउंट हैं। यहां पर भी हमारे पास में 2 क्राइटेरिया बन गए। पहला क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन 50
और दूसरा क्राइटेरिया होगा लेस देन 70। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था यदि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो उस केस में हम यूज करेंगे काउंट इफ्स। तो यहां पर लगाएंगे हम काउंट इफ्स। अब क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि रेंज हमारे पास में यही है तो यही हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 होगी। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से इसको फ्रीज कर देंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 50। तो यहां पर हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन 50, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को और कंट्रोल F से फ्रीज कर देंगे, कोमा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 है हमारा लेस देन 70। तो हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे यहां पर लेस देन 70 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर जो काउंट आया वो आया 12। तो इस रेंज में 15 और 17 के बीच में जो काउंट है वो है यहां पर 12। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, काउंट द परसेंट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, शाम। शाम की परसेंट हमें यहां पर काउंट करनी है, यानी शाम की कितनी परसेंट है वो हमें यहां पर काउंट करनी है। तो यहां भी हमारे पास में दो क्राइटेरिया है, एक तो हो गया यहां पर नेम और दूसरा हो गया परसेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक से अधिक क्राइटेरिया में हम क्या यूज करेंगे, काउंट इफ्स। तो यहां भी हम लगाएंगे काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 होगी हमारी नेम। नेम को यहां से सिलेक्ट करेंगे, इसको यहां से फ्रीज कर देंगे F4 से। अब यहां पर लगाएंगे कोमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 होगा ये वाली फील्ड, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 होगी हमारी प्रेजेंट। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे, कोमा क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 के अंदर हमें चाहिए प्रेजेंट। तो हमें क्या चाहिए, P। तो यहां पर हम डबल कोट के अंदर लगाएंगे P और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर जो शाम की जो प्रेजेंट है वो है 3। यदि हम यहां पर फिल्टर लगाकर देखें, यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे शाम और शाम की जो प्रेजेंट है वो है 3। तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ चुका है। तो दोस्तों यहां पर हमारे तीनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।